डीपी वर्ल्ड एशिया कप इमर्जिंग राइजिंग स्टार 2025 के नए चैंपियन पाकिस्तानी शाहीन जो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड रहे, जिन्होंने इंडिया की टीम को शिकस्त दी। और चाहे पाकिस्तान की अंडर 19 टीम हो, चाहे T20 की टीम हो या ओडीआई की टीम हो, जब तक ये अपने शायकीन क्रिकेट फैंस को एक मिनी हार्ट अटैक नहीं दिलवा लेते और मैच को सनसनीखेज मराहल में दाखिल नहीं कर लेते, पूरी दुनिया को परेशान नहीं कर देते, तब तक इनको चैन नहीं मिलता। और यही हाल हमारा सेमीफाइनल में था, जो हमने श्रीलंका से सेमीफाइनल 5 रन से जीता। और फाइनल मैच के अंदर हमने सेम हाल जो है वो इससे भी बुरा, सेमीफाइनल से भी बुरा हाल फाइनल मैच के अंदर हुआ। और फाइनल मैच के अंदर भी मैच जो है वो सनसनी खेज मराहल में दाखिल हुआ, लेकिन लास्ट के ऊपर आके सुपर ओवर में जाके पाकिस्तानी शाहीन ने बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दे दी। वो बांग्लादेश की टीम जिसने सेमीफाइनल में सुपर ओवर में टीम इंडिया को शिकस्त दी और 2 विकेटें जो है वो बिना कोई रन बनाए टीम इंडिया को बिल्कुल साइड पे कर दिया और 1 रन का टारगेट लिया। और वो भी जो है वो बॉलर ने वाइड करवाई इंडिया की तरफ से और बांग्लादेश की टीम ऐसे जीती और फाइनल में पहुंची। और फाइनल में जैसे बांग्लादेश की टीम ने पहले बॉलिंग करवाई है, टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, और खाली फैसला नहीं किया, बॉलिंग करके दिखाई, जबरदस्त बॉलिंग करके दिखाई, कमाल की बॉलिंग करके दिखाई। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर हमारा पहला आउट हो जाता है यासिर खान, और जो रन आउट हो जाते हैं, और दूसरे ओवर की पहली बॉल के ऊपर भी हमारा आउट हो जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे जो 2 बैट्समैन जिनकी जरूरत थी फाइनल मैच के अंदर, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन था कि ये कुछ करेंगे, लेकिन पहले ओवर की पहली बॉल के ऊपर एक चलते बने, यासिर खान रन आउट हो गए। उसके बाद फैग दूसरे ओवर की पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाते हैं और हमारे जो है वो 2 आउट हो जाते हैं। फिर 25 स्कोर के ऊपर गाजी गौरी जो है वो आउट हो जाते हैं, वो भी जो है वो चौथे ओवर की पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो जाते हैं। और हमारे 25 रन जो है वो अभी बने हुए होते हैं। 49 के ऊपर जो है वो हमारी तीसरी के बाद चौथी विकेट जो है वो गिर जाती है। मास सदाकत जिनके ऊपर पूरा मैच खड़ा हुआ था, जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी, लेकिन पहले वो एक शॉट लगाते हैं और 6 लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉल के ऊपर जो है वो आउट हो जाते हैं, 23 रन जो है वो बना के चले जाते हैं। और हमारी 4 विकेट 49 के ऊपर, फिर 65 के ऊपर या 4 के ऊपर हमारी पांचवी, 75 के ऊपर छठी, उसके बाद जो है 75 पे छठी, 116 पे हमारी सातवीं, 118 पे आठवीं, 118 पे नौवीं, और 125 स्कोर के ऊपर हमारी जो है वो 10वीं विकेट जो है वो गिर जाती है। यूं ओवर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट बॉल जो है वो हुई होती है और ओवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। 2 हमारे रन आउट, पहला भी फर्स्ट वाला रन आउट और लास्ट वाला भी हमारा जो है वो रन आउट हो जाता है। लेकिन एक अच्छा टोटल 125 का टोटल जो है वो उसमें अहम जो किरदार अदा करते हैं, एक अच्छा टोटल लेके देने में। अच्छा तो था नहीं, लेकिन उसको अच्छा बना दिया दानियाल ने, उसको सुफियान मुकीम ने अच्छा बना दिया, उसको साद मसूद ने अच्छा बना दिया। लेकिन एक अच्छा टोटल दिलवाने में अगर किसी ने अहम किरदार अदा किया है तो वो साद मसूद है, जिन्होंने 38 रन किए हैं, जिन्होंने जो है वो इंपोर्टेंट रन किए हैं। वरना पाकिस्तान की बैटिंग का बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि हमारे मेन जो बैट्समैन है जिन्होंने खेलना था, कोई रन आउट हो जाता है, कोई क्लीन बोल्ड हो जाता है, कोई जो है वो बिल्कुल बैट के साथ बॉल लग के जो है वो विकेट पे लगती है और वो आउट हो जाता है, और कोई कैच आउट हो जाता है, तो ऐसी हमारी विकेट जो है वो गिरती जाती है। लेकिन इस फाइनल मैच में अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो सबसे पहला नाम हमारे कप्तान को जाता है, कि जो हर एक आने वाली बॉल जो गुजर चुकी है उसको कहते हैं कि साइड पे कर दें, जो बॉल आपके हाथ में है, जो बॉल आपने करवानी है। पूरे मैच के अंदर यही हाल था। सुफियान मुकीम से अगर कोई एलबीडब्ल्यू नहीं था हो रहा तो कप्तान उसको समझा रहे थे, अगर किसी और से रन जो है जिसको पढ़ रहे थे उसको जाके समझा रहे थे। दानियाल को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने लास्ट में आके जो है वो 7 रन डिफेंड किए हैं। और एक मौका ऐसा आया जब भी शाहिद अजीज सेकंड लास्ट ओवर, और सेकंड लास्ट ओवर में 10वें नंबर के बैट्समैन से शाहिद अजीज ने जो है वो रन खा लिए, और 3 छक्के उनको एक ओवर में लग गए सेकंड लास्ट ओवर, जिसमें 25 या 26 रन चाहिए थे, या गालबन शायद 27 रन चाहिए थे, और उनको जो है वो 20 रन जो है वो पड़ जाते हैं। और 20 रन जब भी उनको पड़ते हैं तो एक ये झलक भी जो है वो नजर आती है शाहिद अजीज में से, तो ये झलक जो है नजर आती है, हारिस रऊफ की झलक उनमें से जो है वो नजर आती है। लेकिन जो है वो क्रेडिट जाता है दानियाल को, जो लास्ट ओवर में 6
बराबरी के स्कोर चाहिए था बांग्लादेश की टीम को और 7वां रन उनको चाहिए था जीत के लिए, लेकिन वो 6 रन तक जो है वो बांग्लादेश की टीम को रोक देते हैं। यूं बांग्लादेश की टीम जो है वो सुपर ओवर तक जो है हमें आने का मौका देती है। मौका क्या देती है, हमें जीतने का मौका दे देती है। 7 रन दानियाल डिफेंड करते हैं, इंजर भी हुए होते हैं, सुफियान मुकीम जबरदस्त बॉलिंग करवाते हैं। लेकिन एक जो गिला इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर है वो ये है कि इसमें एलबीडब्ल्यू थर्ड अंपायर का जो सिस्टम है वो जरूर होना चाहिए था, क्योंकि इतने ज्यादा फाइनल मैच के अंदर आउट थे लेकिन नॉट आउट दिए गए और मैच दाखिल होता 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 सनसनीखेज मराहल में जो है वो दाखिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ थर्ड अंपायर का जो रूल है वो इस मैच में नहीं था, एलबीडब्ल्यू जो है वो इस मैच में नहीं था। तो इसी वजह से जो है मैच और ज्यादा सनसनीखेज हो गया। जो आउट नहीं देने वाला होता था वो अंपायर उंगली खड़ी कर देता, जो देने वाला होता था उस पर जो है वो उंगली नहीं थी खड़ी करता। तो सुफियान मुकीम के जो है वो 2 एलबीडब्ल्यू वो मिस हुए और अंपायर ने जो है वो नॉट आउट दिया। और दानियाल ने आके, जैसे ही दानियाल आते हैं अपना तीसरा ओवर करवाने, तो वो एक इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो ले जाते हैं। रकीबुल की इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो ले जाते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है और जो है वो हम हमारा शेर जवान इंजर होने के बावजूद भी विकेट जो है वो ले जाता है। यूं पाकिस्तान को एक और विकेट जो है वो मिल जाती है और उसको जीत के लिए 6 रन चाहिए होते हैं, डिफेंड हो जाते हैं। सुपर ओवर में जाता है, सुपर ओवर करवाने दानियाल आते हैं। पहली बॉल के ऊपर वो सिंगल आ जाती है, सिंगल आते ही अगली बॉल के ऊपर कैच आउट कर लेते हैं। फिर अगली बॉल के ऊपर वो बॉल करवाने जाते हैं और बॉल बिना बैट इन्वॉल्व, बिना प्लेयर इन्वॉल्व वाइड होती है, कीपर का हाथ लगता है और बॉल जो है वो बाउंड्री से टकराती है। यूं 5 रन, सिर्फ एक बॉल के ऊपर 5 रन जो है वो मिल जाते हैं बांग्लादेश की टीम को और 6 स्कोर हो जाता है बांग्लादेश की टीम का। और अगली नेक्स्ट बॉल के ऊपर दानियाल बोल्ड कर देते हैं तो शाहीन को 7 का टारगेट मिलता है, जो कि साद मसूद वो जो है वो उनके साथ जो है वो हमारे यंगस्टर जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट के अंदर जबरदस्त जो है वो किया है, जबरदस्त रन किए हैं, मां सदाकत वो होते हैं। मां सदाकत जो है वो उनका साथ देते हैं, लेकिन साद मसूद पहले जो है वो सिंगल आती है, उसके बाद साद मसूद बाउंड्री लगाते हैं और फिर जो है सिंगल आती है। और हम ऐसे जो है वो फाइनल मुकाबला, सनसनीखेज मुकाबला जो है हमारे शाहीन से जीते हैं, हमारे यंगस्टर जीते हैं, जो हमारे फ्यूचर के स्टार्स हैं, जो हमारे बेस्ट बॉलर्स बनेंगे, बेस्ट बैट्समैन बनेंगे। और यूं हम जो है बांग्लादेश की टीम को फाइनल मैच के अंदर शिकस्त दे देते हैं और जबरदस्त फाइनल देखने के लिए मिलता है। और एक मिनी हार्ट अटैक जो कि 50 बारी आ चुका था इस मैच के अंदर, बांग्लादेश के फैंस हो या पाकिस्तान के फैंस हो, लेकिन बांग्लादेश के खेमे से स्टार्टिंग में जब भी उनकी 22 पे 1 विकेट गिरती है, 36 पे उनकी 2, 32 पे 36 पे विकेटें गिरती हैं, तो वो भी जो है परेशान हो जाते हैं और शुरू से ही वो ऐसे करके बैठ जाते हैं, टेक लगा लेते हैं हाथ की जो है वो मुंह को, तो ऐसे जो है पूरे मैच के अंदर वो बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम हिम्मत नहीं हारते। यही तो शाहीन है, यही तो शाहीन है कि जो हिम्मत नहीं हारते, जो मुश्किल मैच को जीत के पूरी दुनिया को दिखाते हैं। और पाकिस्तानी शाहीन है मैच जीता और जो है वो पाकिस्तानी शाहीन को, कप्तान को मैसी वाला जो है वो कोट पहनाया गया, ट्रॉफी दी गई मोहसिन नकवी की तरफ से और हमने जो है फाइनल मैच, हमने 1 महीने के अंदर 2 टाइटल जीत लिया, हांगकांग सिक्सर का टाइटल जीत लिया। अभी जो है हम शायद तीसरा टाइटल भी जीत जाए, ट्राई नेशन सीरीज जो चल रही है वो भी मैच जो है वो विन किया पाकिस्तान ने, सॉरी जिम्बाब्वे की टीम को शिकस्त दी है, तो वो मैच भी हमने विन किया। और हम जो है वो ट्राई नेशन सीरीज में भी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उसमें जो है जीतने वाले हैं और पाकिस्तान की टीम 1 महीने में 3 ट्रॉफियां जीतने में कामयाब हो जाएगी। और आप भी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और कामयाब हो जाए हमारी फैमिली बनने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।